पूरा पूरे हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार खरगोदा नगर पालिका कमेटी में है कहीं भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो एक तरीके से जो हमारे सचिव हैं उन्होंने नगर पालिका के पूरे रिकॉर्ड पर अपना कब्जा कर लिया है। ऐसा है जी, हमने पहले कई बार जो हमारे नगर पालिका के सचिव हैं उनसे कहा था कि सचिव जी आप हमें कुछ जानकारी मुहैया करवाइए, हमारे जो वार्डों में काम चले हुए हैं उनके बारे में, जो सफाई शहर की चली हुई है उसके बारे में, और जो बाकी जो विकास कार्य चले हुए हैं उनके बारे में। तो पहले सचिव जी ने हमें कहा कि आप लिखित में दीजिए सर हमें सूचनाएं जो आपको चाहिएगी। हमने लिखित दे दी उनको। उसके बाद काफ़ी दिन निकल गए, जब जानकारी नहीं मिली हमें उनके तो हमने RTI लगाई। RTI लगाने के बावजूद अब 1 महीने से ऊपर हो गया, उसको भी जानकारी नहीं मिली। हमने कहा आप मीटिंग बुलाओ। चेयरमैन साहब ने मीटिंग के लेटर लिखा उनको 2 बार 3 बार, वो मीटिंग नहीं बुला रहे। उस मीटिंग में कई सारे प्रस्ताव हमने पास करने थे, जिसमें ये भी था कि जितने भी विकास कार्य चले हुए हैं उस खास करके जो सफाई ठेका चला हुआ है उसकी एक जांच करवाई जाए विजिलेंस टीम से। लेकिन उन्होंने मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया, हमेशा बहाने लगाते रहे, टालते रहे। आपने देखा कि जो पिछली मीटिंग हुई थी हमारी हाउस की, उसमें हमने उस मीटिंग का बहिष्कार किया था ये कहते हुए कि पहले आप जो टेंडर चले हुए हैं, जो काम चले हुए हैं उनको ठीक करवाइए, और जो घपले चले हुए हैं नगर पालिका में उनको आप ठीक कीजिए, उसके बाद मीटिंग रखना आप। उसके बाद लगातार कहने के बाद भी हमारी कोई मीटिंग नहीं हो रही, ना मीटिंग करवाई जा रही है, ना ही हमें कोई सूचनाएं दी जा रही हैं। तो एक तरीके से जो हमारे सचिव हैं उन्होंने नगर पालिका के पूरे रिकॉर्ड पर अपना कब्जा कर लिया है, और कोई भी टेंडर की कॉपी, कोई रिपोर्ट, कोई दस्तावेज वो यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो हम सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपने वार्डों के, हमारा अधिकार बनता है हम देखें कि हमारे वार्ड में क्या काम चल रहे हैं, कितने काम चल रहे हुए हैं, लेकिन कुछ भी हमें दिखाई नहीं जा रहा। और हमें शक है, और शक नहीं हमें पूरा यकीन है कि इन कामों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के घोटाले और गबन चले हुए हैं। हमें वो सारी सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाएं, दी जाएं, अन्यथा अगले आने वाले मंगलवार को 20 जनवरी को हम अपना धरना शुरू करेंगे यहाँ पे। और इसके बारे में हमने जो हमारे DC महोदय हैं उनको भी, जो हमारे कमिश्नर हैं निगम के उनको भी, और जो हमारे SDM खरगोदा के हैं उनको भी अवगत करवा दिया है इस बारे में कि हमें कोई भी सूचना यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो 20 तारीख से मंगलवार से हम नगर पालिका के प्रांगण में ही अपना धरना शुरू करेंगे, और उससे पहले या तो मीटिंग रखे हमारे सचिव जी, या हमें सारी जानकारी जो मांगी है वो दी जाए। धन्यवाद। चेयरमैन साहब का इस बारे में क्या कहना है? देखिए, चेयरमैन साहब ने भी कई बार इनको लिखित में दिया है मीटिंग के लिए, आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके पास लेटर है बहुत सारे, उन्होंने लिखित दी है सचिव को क्या मीटिंग करवाइए। लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना डाल करके, बहाना बना करके मीटिंग को टाल रहे हैं, जो कि इनके अधिकार में नहीं आता। सचिव जी का दायित्व ये है, उनका ड्यूटी है ये कि जब चेयरमैन मीटिंग के लिए कहेगा उनको बुलानी पड़ेगी, लेकिन हर बार वो ड्यूटी से बाहर जा करके, अपने दायरे से बाहर जा करके मीटिंग कैसे करते हैं, और कोई भी जवाब ना चेयरमैन को दे रहे हैं ना हमें दे रहे हैं। आप जैसे बात कर रहे थे घपलों की कि भाई करोड़ों रुपया घपला हुआ, किस तरह के घपले मानते हो आप? देखिए, हमने पहले मीटिंग में कहा था कि जो सफाई ठेका चला हुआ जैसे हमारा एक उदाहरण के तौर पर, उसमें 55 कर्मचारी होने चाहिए सफाई वाले, लेकिन कर्मचारी इनके पास 25 ही हैं। हमने बार बार कहा है कि जो जांच करवाइए आप, और उनकी जो हाजिरी लगती है सफाई कर्मचारियों की, उनको कौन वेरीफाई करता है नगर पालिका में, वो बताइए आप। तो वो नाम मात्र का ये मान लीजिए शुरुआत है गौरव की, इनके हर कार्य में जो भी कार्य आप देखोगे, चाहे गरीब बीमार का हो, चाहे वो जो अभी और काम चले हुए हैं शहर में वो हो, हर काम में इनका घोटाले चले हुए हैं, और कोई भी रिकॉर्ड दे नहीं रही। एक 14 महीने 25 लाख का टेंडर लगा था, आज तक 12 वार्ड में कोई भी एक ही टीम निकली
अच्छा, उस मीटिंग में इसने सेक्रेटरी साहब ने बोला था जो ये बामड़ा वाली पुड़िया है कि इसको बना दूंगा। हम SDM के पेश हो लिए, अब भी 10 आध घंटे पहले इसके सेक्रेटरी के पास थे, ये बोल रहा है बनाओगे, केस का मैटर आ गया जी भी नऊ टाइम दे दे केस, उसमें तो पुड़िया पर तो है नहीं, केस तो एक माता पर है, बनानी पुड़िया खत्म करनी है बीच की रही, एक भी दिन लगली। और 6 महीने पहले 7 महीने पहले पाइप से दबे थे, वहाँ तक सीट वाले कोई ढक्कन भी नहीं लग लिया, अब तक खुले पड़े हैं, मौका देख सको आप। अभी क्या कहना सेक्रेटरी साहब का इस बारे में? सेक्रेटरी साहब तो यही कहना भाई ये पुड़िया बनवाओ, और जो ये भाई वाले नहीं, सेक्रेटरी साहब का क्या जवाब है इस बारे में? सेक्रेटरी साहब कोई जवाब ही नहीं देते। बोल रहा था उस मीटिंग में 20 तारीख तक बना दे, उन बातों को 2 महीने हो चुके हैं। ये बात है। राम राम भाई। अवार्ड 7 से पार्षद हूँ। हमने कई बार लिखित में भी और RTI के द्वारा भी शिकायत दी सचिव साहब को, अगर जो नगर पालिका अपने ज़मीन कब्जा जीत चुकी है उस पर आज तक कब्जा क्यों नहीं लिया जाता, या किसकी मिलीभगत है, या किसका ऊपर से दबाव है, इसका कोई जवाब नहीं है। एक पुड़िया का मैंने 7 महीने हो करते, बरौनी रोड पे एक पुड़िया 7 महीने हो करते, जेई से भी, सेक्रेटरी से भी, उससे भी सिर्फ सचिव साहब ये जवाब देते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वहाँ 2 दुर्घटनाएं हो रही। एक मेन रोड पे, शापले रोड पे इतना पानी भरा रहा है, पिछले हफ्ता में आपने देखे होगा, एक लड़के का एक्सीडेंट का मौके पे खत्म हो गया था, पर उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और कोई काम का ध्यान है ही नहीं, ना हमारी कोई सुनवाई करता है भाई वो हो जाएगा। वार्ड के काम लिख कहते हैं 1 साल हो गया हमने, अगर ये गलियाँ बननी चाहिए, गलियाँ बननी चाहिए, ये प्रोसीजर में नहीं है, ये यो नहीं है। जो अवैध कॉलोनी उसमें गलियाँ बनने लग रही हैं, जो वैध हैं उसमें आज तक गलियाँ नहीं बन रही। आपने जो सेक्रेटरी साहब को लिखित में दिया है इस बारे पुलिया के बारे में, या वैसे ओरल में बोले? लिखित में भी दिया, फोन पे भी दिया, व्हाट्सएप भी किए हैं, जेई साहब के पास भी दिए हैं। एक दिन भी बाकी नहीं है कि एक दिन भी बाकी है जिस दिन मैंने पुड़िया की ना दी कंप्लेंट, आज तक कोई सुनवाई नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अवैध कॉलोनी है उसमें गलियाँ भाग भाग बनने लग रही है, वैध में आज तक नहीं बन रही, ये घोटाला एक है जी। मैं प्रमोद इंदौरा, पार्षद वार्ड नंबर 6 से। आज तक मेरे वार्ड में एक भी गली नहीं बनी है। मैंने कई बार लिख कर के दे दिया है सेक्रेटरी साहब को, इनसे पहले थे उनको भी और इनको भी। आज तक मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, और ना ही हमारे अब तक साइनिंग बोर्ड लगे हैं स्थान निवास के या कार्यालय के। अब तक 10 महीने हो गए करीब हमें बने हुए, अब तक कोई साइनिंग बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कई बार इसके बारे में भी हम कह चुके हैं और लिखित में भी दे चुके हैं। तो कई काम ऐसे हैं जो लिखित में भी दे दिए और वैसे बराबरी भी बोल चुके हैं हम, लेकिन कोई समस्या, कोई समाधान नहीं हुआ। कितनी गलियां हैं आपके वार्ड में जो बनने के लिए हैं? गलियाँ तो तकरीबन जी सारी खराब हो रही है, 20 साल से गली बनी ही नहीं है। मैंने लिख करके दे दिया है, फिर भी कोई सुनाई नहीं। आप सबको मैं रविंद्र इंदौरा, वार्ड पार्षद 11 से। ऐसा जी, हमारे वार्ड में एरिया पक्का बाग, उसमें कम से कम 15-16 साल से कोई भी गली नहीं बनी है, और सभी गली झील में गई हुई है। तो आज से लगभग 7-8 महीने पहले अपनी मर्जी से इन्होंने पाइप लाइन डाल दी, प्लास्टिक के पाइप डाल दिए, जो कि पहले काम बोला था हमने भाई ये गलियां बननी चाहिए। जो मेन काम था गलियों का था, ना कि पाइपों का। जबरदस्ती बगैर पूछे किसी से अपनी मर्जी से तोड़ दी सीढ़ी वगैरह जिसके भी थे, पब्लिक का नुकसान किया। और अब कम से कम हर मीटिंग में, आपको पता ही, हर मीटिंग में आवाज़ उठाइए गली बनाने की। तो परसों भी यही बात थी, जय साहब से बोलते हमारे पास टेंडर नहीं है। भाई टेंडर नहीं है, क्यों नहीं है? बोलेगा FNC के पास कराओ। FNC की मीटिंग ये लेते नहीं। परसों भी मैंने कई बार सेक्रेटरी साहब को बोल दिया, भाई सेक्रेटरी साहब आप FNC की मीटिंग करा दो। तो 3-4 बार उन्होंने कह दिया। परसों की बात है, परसों ऑफिस में बैठे थे सेक्रेटरी साहब, तो मैंने बोला भाई FNC की मीटिंग क्यों नहीं कराते, कारण क्या है? कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैंने बोला भाई ना आप जनरल मीटिंग करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? तो सेक्रेटरी साहब का एक जवाब था, भाई आपसे जवाब नहीं देंगे हम,
आप पार्षद नहीं हो, आप पार्षद पति हो, पार्षद को लेके आओ। तो मैंने बोला भाई ये जवाब तो आम पब्लिक भी मांग सकती है, आम शहरी क्या बोल सकता भाई पब्लिक परेशान हो रही है, क्यों नहीं कर रहे आप काम। तो उनका ये काम था, और वाहियात की बातें करना, मतलब काम कुछ करना नहीं। फिर बहुत सी बातें हुई, लगभग चेयरमैन साहब ने बुलाया था उनको, 1.5 घंटा बाट देख के चले गए, यानी कि उन्होंने चेयरमैन साहब की वैल्यू नहीं समझी। अभी चेयरमैन साहब बुला रहे हैं, कोई काम है आ जाए, सिर्फ लंच का बहाना करके एक लंच कर रहे हैं। 1.5 घंटे तक उन्होंने कोई वो नहीं दिया, अपने ऑफिस में चाय पी रहे थे 2-3 बंदों के साथ, दलालों के साथ। ये सिर्फ दलाली करते हैं ना, ठेकेदार यहाँ इनकी कुर्सियों में बैठते हैं, इनका पता ही नहीं रहता कहाँ है। और पूरे हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार खरगोदा नगर पालिका कमेटी में है, कहीं भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। ऐसा है जी, करीब 14 महीने पहले है, ऐसा लगभग सभी वार्डों में जो गली निर्माण कार्य जो शुरू हुए थे, विकास कार्य है गली निर्माण के लिए, वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। और कई वार्ड तो ऐसे हैं जिनमें काम शुरू भी नहीं हुआ है। अब जो वार्ड पार्षद है वो ये पूछने के लिए आते हैं कि जो हमारे वार्ड जो टेंडर लगे हुए थे वो पूरे हो गए कि नहीं हुए, कहीं ऐसा ना हो कि कागजों में आपने पूरे कर दिए हो, क्योंकि उनका जो टाइम था वो था 4 महीने का काम पूरा करने का। वो टेंडर को हो गए 14 महीने, तो ये बता ही नहीं रहे हैं कि भाई टेंडर पूरे हो गए कि अभी होने हैं काम उनमें। तो एक वार्ड जो एमसी है, जो वार्ड पार्षद है, वो कहाँ जाएगा, वो किसकी वेट करेगा, किससे पूछेगा। सारी जो उनकी सूचनाएं हैं, जो इनके दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो सब कुछ उन्होंने दबा के रखा हुआ है। तो उसके लिए हमारा विरोध है, और हम मंगलवार से यहाँ धरने में बैठेंगे। आपने जो RTI वगैरह लाए थे उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन ना तो हमने कोई RTI का जवाब दिया अब तक, ना ही हमने जो लिखित को दिया है ऑफिस में ही, उनका कोई जवाब दिया उन्होंने अब तक। और ये हम SDM ऑफिस में दिया है, हर जगह हम दे के आए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हो चुकी है। RTI लगाए कितना टाइम समय हो गया लगभग? इसको जी करीब हो गए 1.5-2 महीने हो गए इसको। 2 महीने वो टाइम होता है 1 महीने का, 1.5-2 महीने उसको। तो इसीलिए हमने मंगलवार तक का टाइम रखा है, दिया है सेक्रेटरी साहब को। मंगलवार तक को जवाब नहीं देते तो बुधवार से हम अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे खरगोदा नगर पालिका भ्रष्टाचार के खिलाफ।